नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत। हम 4 क्वेश्चन को पहले हल कर चुके हैं और आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 5वां क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन है वो आपके लिए हल कराऊंगा आज मैं। जो मैंने आपके लिए बुक जो मैंने बता रखी है, बुक जो हमारी रहने वाली है, बुक एनसीईआरटी की रिसोर्स बुक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम संचालित है इसका। और इसके बाद विषय इस बुक से ही हम अध्ययन कर रहे हैं और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बारीकी से पढ़ने वाला हूं यहाँ पर। और आपके लिए जो इस क्वेश्चन के लिए आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं और यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो दे रखा है आपकी बुक में वो दे रखा है, आ बा तथा सा 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 50,000, 30,000 तथा 20,000 की पूंजी लगाकर 5:3:2 में के अनुपात में लाभ बांटने के लिए साझेदारी में शामिल हुए। बा तथा सा को क्रमशः 6,000 तथा 4,500 वार्षिक वेतन मिलना था। पूंजी पर 5% ब्याज वार्षिक दिया जाना है। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। वर्ष के दौरान आने 10,000, बाने 5,000 तथा साने 5,000 निकाले, जिन पर ब्याज था आका 250, बाका 125 और साका 125। उपर्युक्त समायोजनों से पूर्व वर्ष 2020 का लाभ 45,000 था। लाभ का बंटवारा कैसे किया जाए दर्शाइए तथा खाते बनाइए यदि खाते। दोनों कंडीशन पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, परिवर्तनशील तथा स्थिर हों। मैंने आपके लिए बताया है जब भी हम साझेदारी लेखांकन इसके जो फंडामेंटल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो फंडामेंटल का जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसको बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शुद्ध आय और शुद्ध हानि की गणना हमें वहां से ही पता चलती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं किस किस साझेदार के हिस्से में P&L एप्रोप्रिएशन से कितना कितना लाभ निकल के आने वाला है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। और ये रखा, सबसे पहले लिखना होता है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे जो लिखा जाता है इसके वो लिखा जाता है फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। इस सवाल की जो साझेदारी है वो साझेदारी 1 अप्रैल 2019 को चालू होती है, तो इसके जो खाते बंद होंगे वो 31 मार्च 2020 को होने वाले हैं। फिर हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट होता है पहला पार्टिकुलर, फिर अमाउंट और फिर पार्टिकुलर और अमाउंट। तो यहां पे लिखते हैं हम अमाउंट और इधर लिखते हैं हम पार्टिकुलर और इधर लिखते हैं हम अमाउंट और यहां पर लिखा जाता है हमारा पार्टिकुलर। सबसे पहले जो इसमें लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है आपके लिए 43,000 का। तो यहां लिखते हैं बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है 45,000 रुपए का। अब इस क्वेश्चन में एक विशेष बात है, इसमें जो 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है उसमें जो समय अवधि है उसका ध्यान ना रखते हुए इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीधा सीधा निकाल के रख रखा है। यदि आपको निकालना है तो आप जब मैं क्वेश्चन आपके लिए वीडियो में लगा दूंगा वहां से क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। रीड आउट करने के बाद आप भी एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है उसके लिए हम करेंगे कैलकुलेट। तो जो एक आ है, एक बा है और एक सा है, यानी 3 नाम के 3 कैंडिडेट हैं, 3 पार्टनर हैं इसमें।
सबसे पहला वाला 10 5 5 यानी ये करता है 10,000, ये करता है 5,000 और ये करता है 5,000। और इन पे जो चार्ज किया जा रहा है वो 5% चार्ज किया जा रहा है। तो 5/100 गुणा 5/100 गुणा 5/100। इसके बाद में अगर मैं इसको आगे ले जाता हूं तो ये निकल के आता है हमारा 50,000। नीचे अगर 100 से 2 जीरो काटने पर ये बचता है 500। इधर जो निकल के आएगा हमारा वो निकल के आएगा 25,000। और अगर मैं इसको 2 जीरो से काटता हूं तो ये जो हमारा बचने वाला है ये बचता है 250। और इसका भी जो बचेगा वो भी बचेगा हमारा 250। मगर क्वेश्चन में जो क्लियर निकाल के दे रखा है, क्वेश्चन में क्लियर 250, 125 और 125। तो हमें करना होगा, यानी हमें यहाँ पर जो सूत्र इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सूत्र n/2 का यूज करते हुए हमें गुणा 6/12 जब हम करते हैं 6/12 गुणा 6/12 गुणा 6/12 तो ये निकल के आता है हमारा 250, 125 और 125। जब हम इसका टोटल योग करते हैं यहाँ पर तो ये टोटल योग जो होता है वो होता है 45,500। ये जो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है ये समय अवधि का ध्यान नहीं रखते हुए जो आपके बुक में इसके लिए क्लियर निकाल के भी रखा है, लेकिन ये निकाल के कैसे रखा है इसने वो मैंने आपके लिए यहाँ समझाया है। तो इस पे जो है n/2 जो सूत्र होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उस पे इसने काम किया है। अब करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की तैयारी। ये होता है हमारा क्रेडिट साइड, ये होता है हमारा डेबिट साइड। प्यारे मित्रों मैं आपके लिए बता दूं, जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन एक संस्था के लिए बनाए जाने वाला खाता है और इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है, यानी अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता ये कहा जाता है। अब हम करने वाले हैं, अब सबसे पहले हम इधर की जो साइड में लिखने वाले हैं वो खर्चे, ये हमारी टोटल प्राप्ति हो गई संस्था की। अब इधर देखते हैं टू सैलरीज। सैलरीज आपके लिए बी और जो सी को दी जा रही है तो इसको 6,000 और 4500 दी जा रही है, तो ये टोटल होती है हमारी 10,500। उसके बाद में क्वेश्चन के अनुसार ही इनको 5% जो है वो ब्याज दिया जाता है। तो हम करने वाले हैं ब्याज को कैलकुलेट। तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए बी और सी। तो ये जो होगा हमारा सबसे पहले इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000 गुणा 5/100, 5/100 और ये भी हमारा होगा 5/100। तो ये निकल के आने वाला है, ये निकल के आएगा 2500, 1500 और 1,000। जब मैं इस टोटल अमाउंट को करूंगा इंक्लूड तो ये होगा हमारा 5,000। अब हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है और इधर का टोटल 15,500 है। और इस 15,500 में से हम जो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है इसमें से हम करते हैं डेबिट बैलेंस को माइनस। तो हम घटाते हैं यहाँ पर 15,500 और ये 15,500 माइनस करने के बाद बचता है हमारे पास 30,000। अब इस 30,000 को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 30,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां पर हमारा, वो इनका जो अनुपात दे रखा है ऑन बुक वो दे रखा है 5:3:2 यानी 5:3:2 में। तो सबसे पहले हम 5:3:2 की मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ए और बी और सी तो हम लिखेंगे 30,000 गुणा 5/10 तो ये निकल के आएगा हमारा 15,000। उसके बाद 30,000 गुणा 3/100 ये निकल के आएगा हमारा 9,000। और ये 30,000 गुणा 2 ये 3 है और ये निकल यहां पर हम करेंगे 10, सॉरी ये 10 होने वाला है और यहां पर भी हम करेंगे 10 तो ये निकल के आएगा हमारा 6,000। ये जो टोटल अमाउंट आया है इनका, इसको हम जब मैं यहाँ पे डालूंगा ये 30,000 यहाँ डालने पर अब हमारा जो खाता बंद होगा वो 45,500 पर ही बंद होगा।
अब हमने कर लिया है यहाँ पर अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तैयार। आप एक बार मैं आपके लिए और एक्सप्लेन कर देता हूं इसके लिए। इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है आपके लिए 45,000। 45,000 प्रॉफिट के बाद हमें समायोजन जो करना पड़ता है, समायोजन जो हम करेंगे क्रेडिट साइड में, वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का समायोजन। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में मैंने ये सबकी निकाल के यहाँ पर रख दी। इसका जो टोटल आया वो 45,500। उसके बाद में जो एक संस्था है जिसके जो टोटल खर्चे हैं वो यहाँ पे लिखे आते हैं, तो इसको हम ऐसे डिफाइन किया है मैंने। ये टोटल सैलरी का आया, या टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आया। यहां लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, इसको हम दोनों में हस्तांतरण करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अब जो हम आगे बनाने वाले हैं वो खाते अब हम देखेंगे किस विधि से रखे जाते हैं, और दोनों विधियों पर करेंगे बात। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आने वाला है आपके बहुत काम। तो मैं हटता हूं, एक बार आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर बनाते हैं हम साझेदारों के पूंजी खाते। मैं आशा करता हूं आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद में हम बनाते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसने दो जो कंडीशन रखी है, उसमें से जो पहली कंडीशन होगी हमारी, उस पहली कंडीशन में हम जो बनाने वाले हैं, पहली कंडीशन परिवर्तनशील विधि यानी फ्लेक्सिंग मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। और उसके बाद में हम करेंगे जो फिक्स मेथड यानी स्थिर विधि है उससे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी जो आपकी बुक में दे रखा है वो सभी साझेदारों के 50, 30 और 20 दे रखे हैं। 50, 30 और 20 दे रखे हैं। इसके बाद में जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, और कब जब खाते परिवर्तनशील विधि से हैं, तो हम क्या करते हैं, जितनी बार इनकी इनकम्स होंगी वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लिखते हैं हम सबसे पहले बाई सैलरीज। ए को कुछ नहीं मिल रहा है, इसको मिल रहे हैं 6,000 रुपए, और इसको मिल रहा है हमारा 4500 रुपए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखते हैं बाई आईओसी। तो इसके लिए 2500, उसके बाद में 1500, और उसके बाद में 1000। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पहले इसी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आए। आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद में लिखते हैं हम बाई प्रॉफिट ट्रांसफर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इनका जो लाभ का हिस्सा रहा है वो रहा है 15,000, 9,000 और 6,000। ये जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में रहा था लाभ का हिस्सा। और अब ये जो इनकी टोटल इनकम्स थी, टोटल इनकम्स और कैपिटल यहाँ पर हमने लिख दी है यहाँ पर। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है, इस साइड में हम इनकी टोटल जो खर्चे हैं उन पे बात करेंगे। तो इनके जो खर्चे हैं सबसे पहले लिखा जाएगा टू ड्रॉविंग, जो कि उन्होंने पैसा निकासी किया है, तो लिखते हैं यहाँ पर टू ड्रॉविंग। और टू ड्रॉविंग में आएगा हमारा 10, 5 और 5। उसके बाद में आएगा टू आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 250, 125 और 125। इतना सवाल हो जाने के बाद हम प्रत्येक साझेदार की ये वाली जो जैसा सी है, तो सी में इसका योग करेंगे, और इसके जो इनकम्स हैं, इस इनकम्स में से इसके जो एक्सपेंसेस हैं या इसने जो विड्रॉल किया है इसको हम करेंगे माइनस, तो हमें मिलेगा इनका सबका आंसर। तो हम करने वाले हैं इनका योग। इनका योग करते हैं हम 20 और 4 24 और 1 25, 25 और 6 31, 31 और ये होता है टोटल 31,500।
अगर मैं 31,500 में से घटाता हूं 5,125, तो ये 5, 7, 3 और ये बचता है 26,375। तो 26,375 जो निकल के आ गया है, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 26,375। ये जो शाखा हिस्सा निकल के आया वो निकल के आया 26,375। यही अमाउंट हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं 31,500। उसके बाद में जैसे हमने सी को कंप्लीट किया है, अब हम बी को भी कंप्लीट करेंगे। अब बी को करते हैं कंप्लीट। 30 और 6 36, 30 और 9 39, 39 और 6 45 और 1 46, 46,500। इसका 46,500 निकल के आया। अब 46,500 में से हमें माइनस करना होगा 5,125। तो हम करते हैं 5,125 माइनस 5, 7, 3 और ये बचा हमारा 41,375। ये आएगा 41,375। अब ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है बी का, क्योंकि हमने बी को किया है समायोजन। 41,375 जब यहाँ लिखते हैं तो इसका जो टोटल योग होगा वो होगा 46,500। इसके बाद में जो तीसरा है उसको भी हम देखेंगे। 50 और 2 52, 50 और 15 55, 65 65 2 67,500। 67,500 में से हमें घटाना होगा इसका 10,250। तो यहां लिखते हैं हम 10,250 0 5 2 और ये बचता है हमारा 57। 67 में से 10 गए तो 57। 57,250 जो है वो निकल के आया है हमारा सी का। टोटल है इसका 67,500। मैं आपके लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये जो सॉल्विंग की है हमने, वो जब क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है उसमें 2 विधि दे रखी है। एक विधि दे रखी है परिवर्तनशील विधि और दूसरी दे रखी है हमारी स्थिर विधि। अब परिवर्तनशील विधि में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, जो कि 50 30 और 20 है। उसको लिखने के बाद और जो प्राप्तियां होती हैं सभी साझेदारों की वो देखते हैं। तो केवल बी और सी को यहाँ सैलरी मिली है तो हमने बी और सी को सैलरी दी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिला है तो वो हमने सबको दिया। फिर बाई प्रॉफिट ट्रांसफर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जो आया है निकल के वो 15 9 और 6 निकल के आया था। इसका टोटल हमने योग किया और योग करने के बाद में जो इनका डेबिट पक्ष था ये डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। जब हमने इसका योग करने के बाद में इसकी जो खर्चे हैं उनको जब माइनस किया तो इनके आंसर ये जो है निकल के 3 आ गए हैं। आपके लिए मैं बुक में भी दिखाऊंगा इसके आंसर, तो आप एक बार आंसर देख लीजिए। पूंजी खाते का शेष और कब है ये शेष, जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हो। तो देखिएगा 57,250, 41,375, 26,375, यानी वही आंसर 57,250, 41,375 और 26,375। अब हम दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं। दूसरा मेथड होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो मेथड होने वाला है वो मेथड होगा हमारा साझेदारों की जो स्थिर विधि से खातों की गणना। तो करते हैं साझेदारों से स्थिर विधि की गणना के बारे में अपना काम आरंभ।
तो अब हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। अब साझेदारों को पूंजी खाते हमने पहले परिवर्तनशील विधि से अध्ययन करे हैं, अब हम स्थिर विधि से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में दो विधियों का उल्लेख है, दोनों ही विधियों से हम सवाल को करने वाले हैं सॉल्व। पहले हमने करा है परिवर्तनशील विधि से, अब हम करते हैं स्थिर विधि से। जब भी हम स्थिर विधि से खाते बनाते हैं तो हमें दो प्रकार के खाते बनाने होते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में बनाते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये जो अमाउंट है 50, 30 और 20, यही अमाउंट यहां आने वाला है। 50, 30 और 20। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला, मगर विशेष सवालों में कभी कभार यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई जाए या पूंजी हटाई जाए, अगर उस प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम बढ़ता है बाई बैंक के नाम से, और इस वाले कैपिटल को और जो फ्रेश कैपिटल है इन दोनों का योग करके हम लिखते हैं यहाँ पर। ऐसे ही अभी तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर टू बैलेंस सीडी 50, 30 और 20। लेकिन यदि किसी सवाल में अगर पूंजी निकाली गई हो, विड्रॉल की जाती है पूंजी, तो हम यहाँ पर पहले विड्रॉल लिखने के बाद में इस टोटल अमाउंट में से उस विड्रॉल अमाउंट को घटाते हैं, टू बैलेंस बीडी नीचे लिखा जाता है और जो अमाउंट आता है उसको हम इसके सामने यहां दर्शाते हैं। मगर इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, अगर कोई सवाल आएगा तो हम आपके लिए विस्तार से इसको समझा देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो टू बैलेंस सीडी होगा वो भी रहने वाला है समान, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो पूंजी निकाली गई है और ना ही पूंजी लगाई गई है। अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के हो गया है तैयार। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पर। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये हमारा क्रेडिट साइड होता है और ये हमारा जो होगा वो हमारा होगा डेबिट साइड। यहाँ पर पार्टिकुलर और सभी साझेदारों के नाम, तो यहाँ पर ए बी सी, और ये जो निकल के आया हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टिकुलर, यहाँ पर भी लिखने वाले हम ए बी सी, और यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पार्टिकुलर। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बाई सैलरीज, क्योंकि इसमें सैलरीज दी गई है क्वेश्चन में, तो सैलरीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सैलरी ए को ना मिलकर केवल बी और सी को, यानी 6000 और 4500 का प्रावधान किया गया है, और ये ईयर में है इसलिए हमने ईयर में इसको लिखा है। दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज मिल रही है इनको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो IOC जो मिला हुआ है इनके लिए वो मिला है 2500, 1500 और 1000। इसके अतिरिक्त जो इनको मिला है वो मिला है P&L एप्रोप्रिएशन का अमाउंट, तो हम लिखेंगे यहाँ बाई P&L एप्रो बाई प्रॉफिट ट्रांसफर, सॉरी बाई प्रॉफिट ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये निकल के आया था इसका 15000, ये निकल के आया था इसका 9000, और इसका जो निकल के आया था वो निकल के आया था 6000। अब हम क्या करते हैं, टोटल इस अमाउंट को करते हैं यहाँ पर ऐड। अब इनका जो टोटल अमाउंट ऐड होगा वो होगा इनका 11500, और इनका जो होने वाला है 9 अच्छे से 15, और ये होता है हमारा 16500, और ये जो होगा हमारा ये होगा हमारा 17500। इनका टोटल योग ये निकल के आता है। अब देखते हैं कि इन्होंने कितना विड्रॉल किया है और उन पर कितनी इन्होंने ब्याज की, जो ब्याज रहा है वो किस प्रकार से प्रभावित रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं टू ड्रॉविंग, 10,000, 5,000 और 5,000। इसके बाद में लिखते हैं टू IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ड्राइंग के बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसका 250 है, इसका 125 है और इसका भी 125 है। अब क्या करते हैं, इन टोटल प्राप्तियों में से टोटल खर्चे जैसे ही हम माइनस करने जाते हैं तो इसका जो निकल के आने वाला है अमाउंट वो निकल के आएगा, इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो आंसर आएगा हमारा निकल के 6375। इसका निकल के आएगा 11375 और इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7250। अब जब हम इसका ऊपर से लेकर नीचे तक योग करेंगे तो हमारा वही अमाउंट जो पल्ली तरफ दर्शाया जा रहा है वही आएगा 16500 और इधर आएगा हमारा 17000। मैंने इस वीडियो में आपके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके साथ जब परिवर्तनशील विधि हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हमने जब स्थिर विधि हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों को ही, दोनों विधियां प्लस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इस सवाल में हमने किया है तैयार। और ये जो सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 5 था। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।